हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ जोसा काउंसलिंग एंड जेई मेंस एंड एडवांस। बच्चों, लगातार मैं आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से दे रहा हूँ। आज भी ये प्रक्रम जारी रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम बच्चों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि हमें लगा कि हमें सार्वजनिक करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की क्वेरी कुछ और बच्चों की भी हो सकती है। तो वो सवाल एक एक कर हम यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ चुनिंदा सवाल हैं। इसके अलावा अगर आप अपना सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं या अपने लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और लाभ उठा सकते हैं काउंसलिंग का और प्रेफरेंस लिस्ट का। और बेटा, काउंसलिंग के लिए हम बहुत बड़ा बैच इस बार नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 12 बच्चों को हम चुनेंगे, जिसमें से बहुत कम स्लॉट अब बचे हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 24 तक क्वेश्चन नंबर लिए थे। यहाँ पर हम 25 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 176 कैटेगरी रैंक है। कौन सा एनआईटी, कौन सा ब्रांच मिल सकता है? बेटा, ये बहुत अच्छा रैंक है और इस कैटेगरी रैंक पर आपको अच्छे एनआईटीज में अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। जैसे मैं बात कहूँ तो सूरत, कल, वारंगल, कालीकट, राउरकेला में आपको सीएससी के भी चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने प्रेफरेंस भी बनाइएगा। अगला 26 सवाल है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, 65 जो है कैटेगरी रैंक है मेंस में, और महाराष्ट्र होम स्टेट है। क्या एनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर में मिल सकती है सीएससी? ये सवाल है, माफ कीजिएगा। और क्या टॉप एनआईटीज में सीएससी मिल सकता है? तो जी हाँ, होम स्टेट की वजह से वीएनआईटी नागपुर में सीएससी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इसी के साथ साथ सीएससी मिल सकता है आपको अदर एनआईटीज लाइक सूरत, कल, वारंगल, कालीकट, राउरकेला, इलाहाबाद, जयपुर जैसे अच्छी एनआईटीज के अंदर भी आपको सीएससी मिलने के चांसेस हैं। बाकी अगर हम त्रिची की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर लाइन चांस बनेंगे आपके। चलिए 27 सवाल है, ओबीसी एनसीएल है बच्चा, पीडब्ल्यूडी 1461, 1461 कैटेगरी रैंक है। क्या ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, सोनीपत, ग्वालियर मिल सकता है क्या? बेटा, अगर बात करें तो गुड अपॉर्चुनिटी है ट्रिपल आईटी सोनीपत में सीएससी और एआई मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। बॉर्डर लाइन पॉसिबिलिटी है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में एआई मिलने के लिए, और ग्वालियर के चांसेस बहुत कम हैं। ग्वालियर का कट ऑफ काफ़ी हाईयर एंड पर रहता है हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, एससी पीडब्ल्यूडी है बच्चा, प्रिपरेटरी रैंक एडवांस में 15 आई है, ओनली 15। कौन सा आईआईटी मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है? बेटा, ब्रांच नो डाउट आपको सीएससी मिल सकता है। 15 एक बहुत अच्छा प्रिपरेटरी रैंक है। और भिलाई, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, यहाँ पर आपको सीएससी मिलने के बेहतर चांसेस हैं। बाकी सीएससी के अलावा अगर आप दूसरे ब्रांचेस की तरफ जाएं तो फिर आपको टीयर 1 आईआईटीज भी मिल सकती हैं। अब हम न्यू फ्रेश सवाल लेना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर पहला है, और बच्चों जब भी आप व्हाट्सएप पर अपना सवाल पूछते हैं या तो आपका जवाब वहाँ पर आपको मिल जाता है या आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, जिस भी नंबर पर आपका सवाल आता है, इस नंबर पर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आप वेट करें और अपने लिख लिया करें या व्हाट्सएप से याद रखा करें कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जब आपको रिप्लाई मिलना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेश क्वेश्चंस में जनरल पीडब्ल्यूडी है, एडवांस में सीआरएल रैंक 250 है, कैटेगरी रैंक नहीं बताई गई है। कौन सा आईआईटी, कौन सा ब्रांच मिल सकता है? अब सीआरएल रैंक आपने बताई है, कैटेगरी रैंक नहीं बताई है, तो हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे। 100 से 150 के बीच में आपका कैटेगरी रैंक होने की पूरी उम्मीद है, पर यह सिर्फ एक अंदाज़ा है। अगर आप एक्यूरेट बता दें तो एक्यूरेसी के साथ आपको सवाल का जवाब मिल सकता है। आईआईटी, अगर मैं बात करूं, आईआईटी खड़गपुर में आपको बायोटेक, मेटलर्जी, ओशन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस हैं। कानपुर की बात करें तो अर्थ साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं। मद्रास की बात करें, ओशन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, सिविल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं। भिलाई की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने के बहुत फेयर चांसेस हैं। जम्मू की बात करें, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल, एंड धारवाड़ की बात करें तो मैकेनिकल एंड सिविल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल पीडब्ल्यूडी 252 कैटेगरी रैंक है, एडवांस में आईआईटी में सीएससी मिल सकता है कहीं? तो बच्चे, ये रैंक काफ़ी अच्छा है आपका एडवांस के हिसाब से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल आपको आईआईटीज में सीएससी मिल सकते हैं। अगर आपकी चॉइसेस टीयर 1 नहीं है तो गोवा, जम्मू, धारवाड़, भिलाई, पलक्कड़, हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, पटना, मंडी, यहाँ पर आपको सीएससी मिलने के बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी आपके प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट है, 485 मेंस में कैटेगरी रैंक है। क्या एनआईटी सीएससी मिल सकता है कहीं?
और तेलंगाना होम स्टेट है। तो बेटा इवन होम स्टेट होने के बावजूद, फीमेल कोटा होने के बावजूद भी एनआईटी वारंगल में सीएससी मिलने के चांसेस कम है। कंपटीशन हाई रहता है, कट ऑफ होता है हाई। और लेकिन अगर ये वारंगल में आप कोई और ब्रांच देखें जैसे सिविल, बायोटेक, केमिकल, मेटालर्जी, तो यहाँ पर आपके फेयर चांस बन रहे हैं। अब बात करें क्या सीएससी किसी अदर एनआईटीज में मिल सकता है? बिल्कुल। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके, अगर आप यहाँ जाने में कंफर्टेबल हैं तो ही मिल सकता है चांस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, 17th रैंक है, कैटेगरी रैंक एडवांस में, कोई आईआईटी मिल सकता है? बस यही सवाल है, इससे आगे कोई सवाल नहीं है। तो बिल्कुल बेटा आपको आराम से आईआईटी मिल जाएगा अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती ना कर बैठे तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। जनरल पीडब्ल्यूडी है, 1290 सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं बताई गई। एनआईटी सीएससी सिविल मैकेनिकल, किसी भी एनआईटी में सीएससी सिविल मैकेनिकल मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है बेटा। इस रैंक पर आपको 1290 सीआरएल रैंक पर मिल सकता है, और सीआरएल रैंक से ज़्यादा हम क्लैरिटी आपको कैटेगरी रैंक पर दे पाते हैं, पर आपने नहीं दी तो हमने अंदाज़ा लगाया कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या हो सकती है पास्ट डेटास को देखकर। अगर सीएससी की बात करें तो एनआईटी सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में अच्छे चांसेस हैं। मैकेनिकल की बात करें तो एनआईटी अगरतला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर में फेयर चांस है। और अगर सिविल की बात करें जिसके आपके सबसे अच्छे चांसेस हैं मिलने के, तो अगरतला, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में फॉर श्योर अगर आप ठीक से प्रेफरेंस को सेट करें तो जरूर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 410 मेंस में कैटेगरी रैंक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीएस या एआई मिल सकता है, या एनआईटी कालीकट में सिविल मिल सकता है? ये दो सवाल हैं उनके। पहला, ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीएससी और एआई मिलने के चांसेस बॉर्डर लाइन कहूंगा मैं, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, पर बॉर्डर लाइन चांसेस हैं, तो आप इसे प्रेफरेंस में टॉप पर रखिएगा जरूर। एनआईटी कालीकट में सिविल मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 1153, 1153 कैटेगरी रैंक है, वीएनआईटी नागपुर मिल सकता है या नहीं? आपका होम स्टेट महाराष्ट्र है या नहीं आपने मुझे नहीं बताया, अगर आपने बताया होता तो इस सवाल का जवाब बदल चुका होता। खैर, ऑल इंडिया के यानी अदर स्टेट से भी आप जाएं तो भी आपके चांसेस तो हैं एडमिशन के, लेकिन अगर बात करें तो माइनिंग, मेटलर्जी, सिविल के ज़्यादा बेहतर चांस है, केमिकल, मैकेनिकल के बॉर्डर लाइन चांस है, और सीएससी और ईसीए इलेक्ट्रिकल मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आपका होम स्टेट है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। तो सवाल बेटा पूरा पूछना बहुत ज़रूरी है। अगला 11th क्वेश्चन है। जनरल पीडब्ल्यूडी है, 850 कैटेगरी रैंक है, कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी में सीएससी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बेटा। अगर सीएससी की बात करो और एनआईटी चाहिए तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम की तरफ जाइएगा। और अगर सीएससी ट्रिपल आईटी में चाहिए तो कल्याणी, ऊना, सोनीपत, गुवाहाटी, कोटा में फेयर चांसेस हैं आपके। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, 96 कैटेगरी रैंक है, मेंस में, वीएनआईटी नागपुर में सिविल मिल सकता है राउंड 1 में ही। देखो बेटा यहाँ भी बच्चे ने अपना ये बात क्लियर नहीं की है क्या वो महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड है या नहीं। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड हैं तो आपकी सवाल का ये जवाब ही बदल जाएगा, लेकिन आपने नहीं बताया तो मैं मानकर चलता हूं कि आप आउटसाइडर हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र हैं। तो फिर भी अगर आप सिविल देख रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ इतनी हायर एंड पर नहीं रहती है, तो भी आपके चांसेस हैं। लेकिन सवाल यह है कि राउंड 1 में मुझे मिल जाएगा। अगर आपके पास स्टेट कोटा है तो जरूर राउंड 1 में मिलने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है तो राउंड 2 से 5 के बीच में तो आराम से आपको मिल ही जाना है, डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस लिस्ट, आपने किस तरह से वो मैनेज किया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 13। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 588 कैटेगरी रैंक है, मेंस में, और झारखंड होम स्टेट है। एनआईटी जमशेदपुर में ईसीई सीएससी मिल सकता है क्या होम स्टेट से? और एनआईटी रौरकेला में ईसीई मिल सकता है क्या? देखो बेटा, एनआईटी जमशेदपुर में होम स्टेट होने के बावजूद भी सीएससी मिलने के चांसेस मैं बहुत स्ट्रांग नहीं कहूंगा, बॉर्डर लाइन चांसेस हैं आपके, मिल सकता है, बॉर्डर लाइन चांसेस हैं। और ईसीई मिलने के बहुत फेयर चांस है आपके। और एनआईटी रौरकेला में ईसीई मिल सकता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, बॉर्डर लाइन से भी थोड़ा सा डाउन की तरफ रखेंगे हम इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है। एससी पीडब्ल्यूडी है, प्रिपरेटरी रैंक एडवांस में 71 आई है, आईआईटी में सीएससी मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है बेटा। और लेकिन अगर आप टॉप आईआईटीज में जाना चाहते हैं, टॉप 5 आईआईटीज में जाना चाहते हैं और वहाँ सीएससी चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर भिलाई, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति वगैरह आप जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत हायर एंड पर हैं। और अब कोई और सवाल तो फिलहाल अभी नहीं है, यही सवाल हमने लिए हैं, बाकी सवालों के जवाब हमने बच्चों को
वीडियो के माध्यम से पहले ही दिए हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको हम रिप्लाई लगातार दे रहे हैं। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेटा एक लास्ट चांस है आपके पास। अगर आपने कोई गलती कर दी तो हो सकता है कि आप उस कॉलेज तक ना पहुंचे जहां पर आपको एक्चुअली होना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी बच्चों की कैटेगरी रैंक के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कट ऑफ काफ़ी लोअर एंड पर रहता है। तो आप कोई गलती ना करें, आपके करियर की बात है बच्चों। एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, हमसे जुड़ सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 9211686820। 12 से अधिक बच्चों को हम काउंसलिंग में नहीं जोड़ेंगे, तो आप उन 12 में अगर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें नंबर अब बहुत कम बचे हैं, तो आप जुड़ जाइए जल्दी। ऑल द बेस्ट बच्चों। कोई और सवाल है पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर करेंगे। लाइव सेशन में आप अपने सवाल रख सकते हैं। धन्यवाद। आप चाहें तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दाविकी सिंह मेरा इंस्टा आईडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ। ओके।